Dear friends, greetings of the day. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 7th July. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Changed Equation. Changed का मतलब होता बदला हुआ, equation का मतलब होता समीकरण, यानी बदले हुए समीकरण. On the new test era for England. फिलहाल अगर देखा जाए इंग्लैंड टीम की टेस्ट परफॉर्मेंसेस को, तो उन्होंने बेहतरीन तरीके से, एक डोमिनेट तरीके से टेस्ट क्रिकेट को खेला है. फिलहाल जो लास्ट टेस्ट मैच हुआ है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में, जिसके अंदर इंग्लैंड ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से, मतलब मोर देन 300 जो रन्स थे उनको बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने चेज किया एंड फाइनली एक ऐसा एरा सेट कर दिया है, एक ऐसा युग की स्टार्ट कर दिया है. जनरली टेस्ट क्रिकेट बहुत स्लो खेली जाती है, लेकिन अब इंग्लैंड ने टेस्ट क्रिकेट का जो रूप है उसको बदलकर रख दिया है. तो इसी बात को हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं. लेट अस स्टार्ट. इंग्लैंड इज रीशेपिंग. देखो, रीशेपिंग का मतलब होता है किसी चीज को दोबारा से रूप देना. टेस्ट क्रिकेट, तो इंग्लैंड फिलहाल क्या करे, टेस्ट क्रिकेट को एक नया रूप दे रहा है विथ ऑफेंस. ऑफेंस का यहाँ पे मतलब हो गया अग्रेशन एज द गाइडिंग फिलॉसफी. गाइडिंग फिलॉसफी, गाइडिंग का मतलब किसी का मार्गदर्शक, दर्शन करना, एंड फिलॉसफी का मतलब होता है वैसे दर्शन. यानी कि जो उनके कोच है ब्रेंडन मैकलम, जो कि एक बहुत ही अग्रेसिव एक खिलाड़ी है, किसके, न्यूजीलैंड के. अभी वो फिलहाल इंग्लैंड के कोच बन चुके हैं. तो उन्होंने, उनकी जो फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी के तहत इंग्लैंड फिलहाल क्या कर रहा है, रीशेप कर रहा है अपनी टेस्ट क्रिकेट को. और फिलहाल देखा जाए तो इंग्लैंड बहुत ही एक डोमिनेटिंग तरीके से टेस्ट क्रिकेट को खेल रहा है. द लॉन्ग ड्रॉन टेस्ट सीरीज, लॉन्ग ड्रॉन टेस्ट सीरीज इन्वॉल्विंग इंग्लैंड एंड इंडिया. और फिलहाल एक लंबे टाइम से जो सीरीज पेंडिंग पड़ी थी, क्योंकि कोविड की वजह से जो लास्ट मैच था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड वो नहीं हो पाया था, विच कमेंस्ड ऑन अगस्त 4 लास्ट ईयर. और ये जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई थी इंग्लैंड वर्सेस और इंडिया के बीच में, ये अगस्त 4 को, यानी लास्ट ईयर अगर देखा जाए 2021 के अंदर 4 अगस्त के दिन ये सीरीज स्टार्ट हुई थी. लेकिन उसका जो 5th मैच था वो कंप्लीट नहीं हो पाया था कोविड की वजह से. कंक्लूड का मतलब था फिनिश होना, और ये सीरीज जो है वो फाइनली फिनिश हुई विद ए पल्सेटिंग. पल्सेटिंग का मतलब होता है बहुत ज्यादा नर्वसनेस के साथ क्लाइमेक्स. तो हमें क्या देखना पड़ा, एक क्लाइमेक्स हमें देखने को मिला एट ब्रिंगम एट बेस्टन ऑन ट्यूसडे. ये पर्टिकुलर स्टेडियम का नाम हो गया ब्रिंगम, वहां का एरिया है. वहां पर ट्यूसडे के दिन हमें क्या देखने को मिला कि किस तरीके से इंग्लैंड ने, जो इंडिया ने एक टारगेट सेट किया था 378 के अराउंड, तो उसको बहुत आसानी से उसने, इंग्लैंड ने अचीव कर लिया. इन द 5th टेस्ट, 5वें टेस्ट के दौरान इंग्लैंड गैलोप्ड. गैलोप्ड का मतलब होता है बहुत तेजी से चलना टूवर्ड्स द 4th इनिंग. अगर 4th इनिंग की अगर बात की जाए, जब इंडिया ने अपना टारगेट सेट किया था इंग्लैंड के सामने, तो इंग्लैंड ने क्या किया, 4th इनिंग के अंदर उस बहुत तेजी से अपनी इनिंग को आगे बढ़ाया. टारगेट ऑफ 378 इन जस्ट 76.4 ओवर्स विद सेंचुरीज जोई रूट एंड जॉनी बेस्ट्रो. अगर देखा जाए तो 4th इनिंग के अंदर इंडिया ने 378 का टारगेट सेट किया, जो कि इंग्लैंड की टीम ने 76.4 ओवर्स के अंदर अचीव किया, जिसके अंदर सेंचुरियंस थे कौन, जोई रूट और जॉनी बेस्ट्रो. ये क्या थे, बहुत सेंचुरियन थे, जिसने लास्ट इनिंग के अंदर सेंचुरी लगाई और इंग्लैंड को विक्ट्री दिलाई. बिल्डिंग ऑन द मोमेंटम, मोमेंटम का था पेस, मतलब उन दोनों ने सेंचुरी लगाई और जो एक जीत का जो एक मोमेंटम था, जो एक गति थी, उसको बनाए रखा. गिफ्टेड बाय ओपनर्स एलेक्स लीज एंड जैक क्रॉली. और ये जो मोमेंटम था, यानी कि उनके जो ओपनर्स थे एलेक्स लीज और जैक क्रॉली, उन्होंने इस मोमेंटम को सेट किया था. बाद में जोई रूट और बेस्ट्रो ने क्या किया, उस मोमेंटम को बनाए रखा और 76.4 ओवर के अंदर 370 रन को अचीव किया और विक्ट्री की. यानी कि कहीं ना कहीं जो मैच इंडिया जीत सकती थी, उस मैच को अपने हाथों में लिया, अपने पक्ष में लिया और सीरीज को ड्रॉ कराया. द 7 विकेट विक्ट्री, और ये 7 विकेट से जो इंग्लैंड ने जीत हासिल की, इंग्लैंड ने जीत हासिल किया इंडिया के अगेंस्ट, ड्रॉ द सीरीज एट 2-2
मतलब ये सीरीज क्या होगी, ड्रॉ होगी। इंडिया, हालांकि इंडिया सीरीज में आगे चल रही थी, लेकिन इंग्लैंड ने जैसे ही ये 5th मैच को जीता तो ये सीरीज ड्रॉ हो गई थ्रू ए कमबैक। क्योंकि इसके अंदर बात देखा जाए तो इंग्लैंड ने कमबैक किया बहुत अच्छे तरीके से। दैट स्टन, स्टन का मतलब सरप्राइज कर देना, और जिस तरीके से इंग्लैंड ने कमबैक किया, स्टन द विजिटर्स। तो इसने क्या किया, विजिटर्स यहाँ पे इंडिया के लिए यूज किया गया। तो जो इंडियन टीम है उसके जितने भी इंडियन प्लेयर्स हैं उनको इंग्लैंड ने स्टन करके रख दिया, सरप्राइज करके रख दिया। 4 टेस्ट वर प्लेड इन 2021। जो 4 टेस्ट खेले गए थे 2021 में खेले गए थे। व्हेन अ कोविड-19 स्केयर, स्केयर का मतलब डर, फोर्स द पोस्टपोनमेंट ऑफ द 5th मैच। क्योंकि उस टाइम कोविड का क्या बना हुआ था, एक डर बना हुआ था जिसकी वजह से 5वें मैच को रद्द करना पड़ा। व्हाइल इंडिया लेड 2-1, और उस टाइम उस सीरीज के अंदर इंडिया 2-1 से आगे चल रही थी। द एडमिनिस्ट्रेटर्स, और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, प्रशासक थे, जो मतलब उस सीरीज को ऑर्गेनाइज कराने वाले थे, अग्री टू प्ले द 5th टेस्ट आफ्टर ईयर। तो उस सीरीज को ऑर्गेनाइज करने वाले जो प्रशासक थे उन्होंने इस बात का डिसाइड किया कि जो 5th मैच है वो अगले साल करवाया जाएगा। एंड दिस वाज एन इंटरवल लाइक नन अदर। और ये जो टाइम था ना, जो फिलहाल जो टाइम मिला, ये जो अंतराल मिला, मतलब कहीं ना कहीं लाइक नन अदर, ऐसा पहले कभी देखने को नहीं मिला, इस तरह का हमें पहले कभी भी देखने को नहीं मिला। इन इंटरवीनिंग पीरियड, इंटरवीनिंग का मतलब होता है ये हस्तक्षेप करने वाला पीरियड। और फिलहाल ये जो एक हस्तक्षेप हुआ 1 साल के बाद ऑलमोस्ट ये मैच देखने को मिला। तो इस पीरियड के दौरान बहुत सारी चीजें घटित हुई पूरी दुनिया के अंदर। रशिया इन्वेडेड यूक्रेन। रशिया ने क्या किया, आक्रमण किया, किसके ऊपर, यूक्रेन के ऊपर। इन्वेडेड का मतलब होता है आक्रमण करना। द पेंडेमिक लिंगर्ड, लिंगर्ड का मतलब बीच में अटका देना, और पेंडेमिक ने क्या किया, बीच में अटका दिया। एंड ऑन दिस सपोर्टिंग फ्रंट, और दूसरी तरफ अगर खेल की तरफ से अगर देखा जाए, बोथ टीम्स इवॉल्व, कि दोनों टीम से बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिले। इवॉल्व का मतलब होता है किसी चीज का मतलब उजागर होना। इंडिया कोच रवि शास्त्री, और उस टाइम इंडिया के कोच रवि शास्त्री थे और कैप्टन विराट कोहली थे। बाउड आउट, बाउड आउट का मतलब होता है झुकना। एंड राहुल द्रविड़ एंड रोहित शर्मा स्टेप्ड इन। तो कहीं ना कहीं मतलब रवि शास्त्री के प्लेस में राहुल द्रविड़ कोच बन गए अभी फिलहाल, और उस टाइम विराट कोहली कैप्टन हुआ करते थे और उनकी जगह पे रोहित शर्मा अब कैप्टन बन गए हैं। तो बहुत सारे चेंजेस हमें क्रिकेट के अंदर भी देखने को मिले हैं। इन द राइवल ड्रेसिंग रूम, और जहां तक इंग्लैंड की अगर बात की जाए, प्रतिद्वंदी की अगर बात की जाए, राइवल मतलब प्रतिद्वंदी, ड्रेसिंग रूम की अगर बात की जाए तो वहां पर भी कोच का चेंज हुआ है। क्रिस सिल्वरवुड वहां पे उनके कैप्टन, उनके कोच हुआ करते थे। एंड स्कीपर जो रूट, और उस टाइम मतलब जो रूट उसके कैप्टन हुआ करते थे इंग्लैंड के। स्टेप्ड असाइड यानी बाहर की तरफ चले जाना, विद ब्रेंडन मैकलम एंड बेन स्टोक्स बीइंग द रिप्लेसमेंट। और क्रिस सिल्वरवुड की जगह पे ब्रेंडन मैकलम उनके कोच बने हैं इंग्लैंड के, और जो रूट की जगह पर जो बेन स्टोक्स है वो उनके टेस्ट के क्रिकेट के क्या बने हैं, कैप्टन बने हैं। इवन इफ रोहित सेट आउट, हालांकि जो रोहित जो है, रोहित शर्मा है, वो कोविड की वजह से उसको बाहर बैठना पड़ा अंडर जसप्रीत बुमराह, थैंक्स टू द सेंचुरीज बाय ऋषभ पंत एंड रविंद्र जडेजा। हालांकि मतलब रोहित को कोविड की वजह से बाहर बैठना पड़ा, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने इस पर्टिकुलर टेस्ट मैच के अंदर कप्तानी की थी। और थैंक्स टू द सेंचुरियन, हालांकि जो इंडिया की परफॉर्मेंस थी स्टार्टिंग के अंदर वो इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा ने सेंचुरी लगाई, जिसकी वजह से इंडिया फर्स्ट इनिंग्स में अच्छा स्कोर सेट कर पाया। इंडिया लेट दी रिंस, रिंस का मतलब लगाम अपने हाथों में लेना इन द फाइनल टेस्ट। हालांकि इंडिया के हाथों में लगाम थी, इंडिया मतलब काफी कंट्रोल में था मैच के अंदर। बिफोर एंड इनडिफरेंट सेकेंड इनिंग, इनडिफरेंट का मतलब होता है वैसे उदासीन, मतलब बहुत ही एक बोर्डम टाइप की कह सकते हो। लेकिन इंडिया की जो सेकंड इनिंग्स थी वो इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं थी जैसे कि पहली इनिंग थी, और इंडिया सेकंड इनिंग में बेहतर नहीं खेल पाया। एंड मराउंडिंग इंग्लैंड, मराउंडिंग का मतलब होता है किसी को धोखा देना। बैटर्स ऑल्टर द स्क्रिप्ट इन द फेवर ऑफ द होस्ट। और हालांकि अगर देखा जाए फर्स्ट इनिंग के अंदर इंडिया ने बैटिंग अच्छी की और एट द सेम टाइम, और उनका जो इंडिया का जो बॉलिंग अटैक था वो भी बहुत अच्छा था। और इंग्लैंड के जो बैटर्स थे, ऑल्टर का मतलब चेंज करना, और स्क्रिप्ट थी जो मैच की वो इंडिया के पक्ष में हो गई थी उस टाइम।
एंड ऑल्टर द स्क्रिप्ट इन द फेवर ऑफ द होस्ट। सॉरी, इसका बोला गया है कि बाद में जो बैटर्स है उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और जो होस्ट है यानी होस्ट कौन है, इंग्लैंड है, और इंग्लैंड ने पूरे मैच को अपने पक्ष में ले लिया। मैकलम एंड स्टोक्स, मैकलम जो कि फिलहाल इंग्लैंड के कोच हैं और स्टोक्स जो कि कैप्टन है, हाउ प्रेफर्ड अग्रेशन। और अगर दोनों खिलाड़ियों के ऊपर अगर देखा जाए तो दोनों ही बहुत ही अग्रेसिव खिलाड़ी है और अग्रेशन को क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं एज द सॉल्यूशन। और उनका मानना है कि अगर हम अग्रेशन दिखाएंगे ये ही समाधान होगा किसका, टू हेल्प इंग्लैंड शेड इट्स डोरमेंसी। डोरमेंसी का मतलब होता है जो एक लेजीनेस है, ओके जो लेजीनेस कहीं ना कहीं हमें टेस्ट क्रिकेट के अंदर देखने को मिली थी और वो लेजीनेस इन्होंने अपने एग्रेशन के साथ खत्म कर दी और फिलहाल इंग्लैंड बहुत ही डोमिनेटिंग टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है। फोर्थ इनिंग्स टारगेट वुड बी अटेम्प्टेड, और मतलब जो फोर्थ इनिंग का जो टारगेट था वुड बी अटेम्प्टेड इवन इफ दे सीम इम्प्रॉबेबल। इम्प्रॉबेबल का मतलब इम्पॉसिबल। और हालांकि जो चौथी इनिंग का जो टारगेट था वो अटेम्प्ट किया जाएगा, ऐसा थोड़ा सा मुश्किल दिखाई पड़ रहा था कि जनरली इस टाइम पर टीम्स क्या करती है, उसको ड्रॉ करने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत ही अटैकिंग बैटिंग के साथ इंग्लैंड ने उस पूरे मैच को जीता। एंड अपोजिशन विल नॉट बी गिवन द टाइम टू रिएक्ट, और कहीं ना कहीं इंग्लैंड ने अपोजिशन को यानी इंडिया को रिएक्ट करने का भी टाइम नहीं दिया, सोचने का भी टाइम नहीं दिया। न्यूजीलैंड लर्न इट the hard way and now it's time to turn India's turn। और न्यूजीलैंड ने तो बहुत ही कड़े तरीके से इस चीज को सीखा। अभी किसकी टर्न है, अभी इंडिया की टर्न है कि किस तरीके से इंडिया को भी यही चीज सीखनी पड़ी, क्योंकि अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को भी बुरी तरीके से हराया और फिलहाल इंग्लैंड ने इंडिया को भी लास्ट मैच में बुरी तरीके से हराया है। मैकलम द फॉर्मर न्यूजीलैंड कैप्टन, मैकलम जो कि न्यूजीलैंड के फॉर्मर कैप्टन थे, इज नोन फॉर ब्लड गोइंग, नॉट ब्लड गोइंग, सॉरी ब्लड गोइंग बैट। ब्लड गोइंग का मतलब हो गया, ब्लड गोइंग मीनिंग हो गया एक बहुत ही एक अग्रेसिव बैटिंग के लिए जाने जाते हैं। हिज 158 फॉर कोलकाता नाइट राइडर्स, और उन्होंने जो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए उन्होंने क्या किया था, फर्स्ट जो आईपीएल खेला गया था तो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए उन्होंने 158 रन बनाए थे। किसके अगेंस्ट, रॉयल चैलेंजर्स के अगेंस्ट, बैंगलोर के अगेंस्ट उन्होंने अपना फर्स्ट जो मैडन मैच था यानी कि प्रीमियर लीग का आईपीएल का जो फर्स्ट मैच था जो कि बेंगलुरु के अंदर 2008 के अंदर खेला गया था, क्लैश काउंटर भिड़ंत के अंदर उन्होंने फर्स्ट मैच के अंदर ये अपना क्या बनाया था, 158 रन बनाए थे, जो कि उस टाइम अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कोर था। टर्बो चार्ज, फुली चार्ज, टर्बो चार्ज का मतलब हो गया फुल ऑफ एक्साइटमेंट, फुली चार्ज द लीग, और लीग ऑब्वियस सी बात है जैसे आईपीएल देखते हैं तो फुली चार्ज होती है आईपीएल। एंड पुट टू शेड द फायरवर्क्स। देखो पुट टू शेड का मतलब होता है मेकिंग समथिंग मच बेटर, फायरवर्क्स दैट विजय माल्या हैड ऑर्गेनाइज्ड एट द पार्ट ऑफ लॉन्च। और फिलहाल अगर देखा जाए तो विजय माल्या ने सोचा था कि जो आईपीएल का फर्स्ट मैच होगा तो उस मैच के अंदर कहीं ना कहीं उन्होंने फायरवर्क्स जो रखे थे, पटाखे रखे थे कि बेंगलुरु जीत जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रेंडन मैकलम की जो पारी थी 158 की, उन्होंने विजय माल्या की जो फायरवर्क्स है कहीं ना कहीं उसकी जो रोशनी है एक तरीके से कह सकते हैं, उसको क्या कर दिया, पुट टू शेड यानी कि धूमिल कर दिया, उसको मतलब बहुत ज्यादा कम कर दिया। मैकलम मेथड इज स्टनिंग, मैकलम का जो खेलने का स्टाइल है वो बहुत ही आश्चर्यजनक है। व्हेन ही प्रॉस्पर्स, मतलब मेथड इज स्टनिंग व्हेन ही प्रॉस्पर्स, और जनरली वो क्या करता है, वो सभी को सरप्राइज कर देता है जब वो प्रॉस्पर होता है, यानी कि यहाँ पर समृद्ध होता है, यानी कि जब वो अच्छी बैट, ऑब्वियस सी बात है जब फॉर्म में होता है तो सभी को स्टन कर देता है, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि अपनी बैटिंग से सभी को आश्चर्यचकित कर देता है। एंड डिफ्लेटिंग व्हेन ही फेल्स, डिफ्लेटिंग का मतलब हो गया एक तरीके से मतलब रिड्यूस कर देना, किसी चीज को लेस इंपॉर्टेंट बनाना, यानी कोई चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ना होना, व्हेन ही फेल्स। और जब वो फेल होते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ही एक नॉर्मल से खिलाड़ी दिखाई पड़ते हैं, like he did with an ugly sweep against Mitchell Starc in the 2015 World Cup final। जैसा कि उन्होंने 2015 के अंदर जो न्यूजीलैंड और फाइनल मैच चल रहा था न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जिसके दौरान उन्होंने एक बहुत ही एक गंदा सा एक स्वीप खेला था जिसकी वजह से उनको मैच को हारना पड़ा, विच ऑस्ट्रेलिया वन, और जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया उस मैच को जीत गई थी। फॉर नाउ, लेकिन अभी की अगर बात की जाए, हिज बेस
बॉल। बेसबॉल को एक क्रिकेटिंग टर्म यूज की गई है अभी, जिसका मतलब होता है कि टेस्ट क्रिकेट को अग्रेसिव स्टाइल से खेला जाए। बेसबॉल अभी क्रिकेटिंग एक टर्म है जिसका मतलब है टेस्ट क्रिकेट को अग्रेसिव तरीके से खेलना। मेथड इज होल्डिंग, और ये जो नया तरीका है टेस्ट क्रिकेट के लिए, होल्डिंग इंग्लैंड इन गुड स्टेट। स्टेट का मतलब हो गया पोजीशन। और फिलहाल जो जिस तरीके से इंग्लैंड अपना टेस्ट क्रिकेट खेल रही है, तो इंग्लैंड का एक बहुत अच्छा एक स्थान बन गया है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। दैट रूट एंड बेस्ट्रो, जो कि उनके बहुत ही बेहतरीन बैट्समैन इंग्लैंड के, टू यॉर्कशायर बैटर्स, ये दोनों यॉर्कशायर से बिलोंग करते हैं, फ्रॉम द लैंड ऑफ ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट का मतलब हठी बंदा, स्ट्रबन जिसको आप बोलते हैं, ढीठ बंदा होता है। बॉयकॉट, जॉफ्री बॉयकॉट, मतलब जो कि उस पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करते हैं। ये दोनों भी बैटर्स वहीं से बिलोंग करते हैं, जॉय रूट और बेस्ट्रो। हैव बॉट इनटू मैकलम फिलॉसफी। बॉट इनटू यानी कि ये दोनों के दोनों खिलाड़ी कहीं ना कहीं मैकलम की जो फिलॉसफी है उसके अंदर बिल्कुल ये फिट बैठते हैं। इज अपॉइंटेड टू ब्रेव न्यू इंग्लैंड अटेम्प्ट टू चेंज द फेस ऑफ टेस्ट। और कहीं ना कहीं इन दोनों ने, फिलहाल अगर देखा जाए तो ये दोनों मैकलम की जो एक फिलॉसफी उसके अंदर सेट बैठते हैं, और इन्होंने एक ब्रेव न्यू इंग्लैंड टीम को तैयार किया है जो सीधी अटेम्प्ट करती है चेंज द फेस ऑफ टेस्ट, और जिसने पूरे टेस्ट क्रिकेट के फेस को बदलकर रख दिया। मीनवाइल इस दौरान इंडिया आफ्टर लूजिंग द टेस्ट सीरीज इन साउथ अफ्रीका, इससे पहले इंडिया साउथ अफ्रीका के अंदर अपनी सीरीज हार गई थी टेस्ट क्रिकेट, एंड अलाउइंग इंग्लैंड टू क्लो बैक। क्लो बैक का होता है रिटर्न, वापिस आना, और कहीं ना कहीं इंडिया ने इंग्लैंड को एक चांस दिया है कि वो वापिस आ जाए, यानी कहीं ना कहीं सीरीज को बराबर कराया है इंग्लैंड ने। विल हैव टू इवेलुएट इट्स ओवरसीज रिकॉर्ड, और कहीं ना कहीं इंडिया को क्या करना पड़ेगा, अपना ओवरसीज, यानी इंडिया जो बाहर जाके खेलती है, तो इंडिया को अपना उस ओवरसीज जो रिकॉर्ड है उसको क्या करना पड़ेगा, इवेलुएट करना पड़ेगा, उसका मूल्यांकन करना पड़ेगा। द 3 T20s, अभी फिलहाल देखा जाए तो इंडिया तीन तो T20s खेलेगी और 3 ODI खेलेगी अगेंस्ट ओल्ड बाइटी। ओल्ड बाइटी यहाँ पे यूज इंग्लैंड के लिए यूज किया गया है। तो फिलहाल इंडिया इंग्लैंड के टूर पर है, जिसके अंदर इंडिया 3 T20 खेलेगी और 3 ही ODI खेलेगी ओल्ड बाइटी इंग्लैंड के खिलाफ। बैकॉन, बैकॉन का मतलब, बैकन का मतलब है इशारा करना, और ये जो चीज है फिलहाल इशारा करती है इन कलर क्लॉथ्स, मतलब जो इंडिया अभी बहुत सी बात है टेस्ट क्रिकेट में व्हाइट ड्रेस होती है और ODI और उसके अंदर T20 के अंदर कलर्ड यूनिफॉर्म होती है। इंडिया विल होप टू डू बेटर, तो कहीं ना कहीं इंडिया इस बात की उम्मीद लगाए बैठा है, शायद टेस्ट क्रिकेट में इतना अच्छा नहीं कर पाए तो शायद T20 और ODI के अंदर इंडिया अच्छा परफॉर्म कर पाएगी इंग्लैंड के अंदर, राइट? So my dear friends, it was all about from this article. I tried my best to simplify it. Do like, share, comment, and subscribe to my channel. Tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye. Take care and have a nice day.